समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ठीक है, होल अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू समेशन y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके लिए सैंपल का फॉर्मूला है कोरिलेशन का। और अगर आपके पास पॉपुलेशन की फॉर्म में आ जाए तो आपने उसको इस तरह रिप्रेजेंट करना है, रो इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ x and y whole divided by variance of x into variance of y whole under root। ऑल्टरनेट इसका फॉर्मूला है आपके पास r is equal to n summation xy minus summation x summation y divided by n sum of x square minus sum of x whole square मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ n sum of y square minus sum of y whole square। ठीक है, ये आपके पास इसका ऑल्टरनेट फॉर्मूला है। इसके दो पॉइंट्स हैं, आज तो आप लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स आ गए हैं। अच्छा, अब आपके पास पॉइंट्स हैं कुछ, वो हैं, फर्स्ट पॉइंट है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट। ठीक है, इसमें कोई यूनिट इन्वॉल्व नहीं होता, सिंपल एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, एक प्योर नंबर आता है आपके पास। ठीक है, प्योर नंबर, यूनिट्स इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज आपके पास इसकी रेंज है कोरिलेशन की +1 टू -1। ठीक है, +1 टू -1 आपकी रेंज है कोरिलेशन की, इसके दरम्यान में ही आपकी कोरिलेशन की वैल्यू लाई करेगी। इससे आगे पीछे हुई तो इसका मतलब है कि आपने गलत फाइंड किया, तो भी फाइंड। तो +1 पे आपके पास क्या रिलेशन होगा, परफेक्ट पॉजिटिव। इस साइड पे वैसे आना चाहिए माइनस और उस साइड पे प्लस, तो चलो परफेक्ट पॉजिटिव। अगर +1 होगा इसका मतलब है कि आपका रिलेशन क्या है, परफेक्टली पॉजिटिव रिलेशन है। और अगर आपका -1 पे लाई करेगा या -1 आएगा तो वो आपका क्या होगा, परफेक्टली नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, और अगर आपके पास 0 आ जाता है, ठीक है, तो हम कहेंगे नो लीनियर रिलेशन बिटवीन x एंड y। पॉजिटिव 1 पे होगा तो परफेक्टली पॉजिटिव, -1 पे है तो परफेक्टली नेगेटिव, और जब 0 होगा तो हम कहेंगे कि रिलेशन ही है, 0 है तो फिर मीन्स नो रिलेशन। ठीक है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आपकी डायरेक्शन को, जाहिर सी बात है, वो बताते हैं किस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट इसका पॉइंट है द स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। वो कह रहे हैं द स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमने अभी
पीछे फाइंड किया था वो क्या था, स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जब आप उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो भी आपका क्या बन जाएगा, कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट वो आपका बन जाएगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन सबसे पहले आपको कराया है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जब आप उसका स्क्वायर रूट लेंगे उसी के फॉर्मूले का, तो तब भी आप उससे क्या फाइंड कर सकते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। कोरिलेशन एंड कॉजेशन। सिंपल कोरिलेशन तो आपको पता चल गया कि आपने रिलेशनशिप चेक करना है टू वेरिएबल्स का, आइदर वो पॉजिटिव मूव कर रहे हैं नेगेटिव मूव कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शन चेक करनी है, ठीक है, और उसका एक्सटेंट और डिग्री चेक करनी है। अब कॉजेशन क्या है, कॉजेशन में आप वो कहते हैं कि आप ये एक कॉजेशन होती है मतलब इररेलेवेंट, इररेलेवेंट एंड नॉनसेंस कोरिलेशन कहते हैं। कॉजेशन को आप कहते हैं इररेलेवेंट एंड नॉनसेंस कोरिलेशन, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके पास अगर है सेल्स ऑफ पीच, ठीक है, एक ये है डाटा है सेल्स ऑफ पीच का, और सेकंड आपके पास डाटा है डेथ रेट ड्यू टू कैंसर, ठीक है। अब वो आपके पास एक ये पीच का डाटा है, सेकंड आपके पास कैंसर का डाटा है, ठीक है। तो वो आप इन दोनों के दरमियान में आप वो चेक कर रहे हैं कि कोरिलेशन क्या है। तो अब जाहिर सी बात है कोई आड़ू खाने से किसी को कैंसर तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। आप इन दोनों के दरमियान में एक रिलेशनशिप फाइंड करेंगे तो इसका मतलब है कि ये एक कॉजेशन है, कॉजेशन है मींस नॉन सेंस कोरिलेशन है, इररेलेवेंट है, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक तो नहीं है ना, ठीक है। इस वजह से वो ये कह रहे हैं कि जब आप इररेलेवेंट चीजों का आपस में कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या होता है, वो आपकी कॉजेशन होती है। आप जब इनका कोरिलेशन फाइंड करेंगे कोई ना कोई आपके पास वैल्यू तो आएगी, लेकिन वो फिर भी क्या होगी आपकी, इसकी कोई बेस नहीं बनती ना, कोई लॉजिक हो ना तो फिर अभी हम कह सकते हैं, लेकिन इसकी कोई लॉजिक नहीं है, कोई बेस नहीं है, इस वजह से हम कहेंगे कि ये आपकी क्या है, सुपीरियर कोरिलेशन है या नॉनसेंस कोरिलेशन। आर स्क्वायर के कुछ शॉर्ट फॉर्मूलाज हैं, वो हैं बी वाई एक्स डॉट बी एक्स वाई, ठीक है। बी वाई एक्स और एक्स वाई के ये फॉर्मूलाज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है, ये आप पहले फाइंड कर चुके हैं। बी वाई एक्स आपका किस पे था, वाई ऑन एक्स पे, ठीक है, और एक्स वाई एक्स ऑन वाई जब आपने किया था रिग्रेशन, ठीक है, ये वो वाले बी वाई एक्स। हो सकता है आपको इसका डायरेक्ट वैल्यूज दी थी और आपने जो है वो पीछे अभी मैंने आज के का आपको फॉर्मूला करवाया, तो हो सकता है कि आप जो है इस तरह का आपको डाटा दिया हो तो आप सिंपली आप उसमें ऐड करके आप आर स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका अंडर रूट अगर लेंगे तो प्लस माइनस बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें प्लस और माइनस दोनों इन्वॉल्व होंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर आप इसको सेपरेट करके लिखें तो ऐसे आ जाएगा, इधर पॉजिटिव के साथ आर इज इक्वल टू नेगेटिव के साथ भी आपके पास आ सकता है, ठीक है, फाइंड कर सकते हैं। डी वाई एक्स को शॉर्ट फॉर्म में फाइंड करना है तो आपके पास है आर इंटू एस वाई बाई एस एक्स, और बी एक्स वाई को फाइंड करेंगे तो आर एस एक्स डिवाइड बाई एस। आगे फॉर्मूलाज हैं की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ो। अब लास्ट है आपके पास रैंक कोरिलेशन,
रैंक कोरिलेशन। आप लोग लेक्चर जरा ध्यान से एक दफा सारे देख लेना, क्योंकि कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका वाइवा या शॉर्ट टाइप हो, कुछ भी आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग एक दफा सारे लेक्चर्स देखें, क्योंकि सारे टॉपिक्स में से कोई से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, आपके पास है रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन को आप स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये इसका सेकंड नेम है, रैंक कोरिलेशन और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ये आप किस वक्त यूज करते हैं? जब आपके पास एक्चुअल मेजरमेंट लेना जो है वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, एक्चुअल मेजरमेंट या फिर काउंट इंडिविजुअल या फिर एक्यूरेट मेजरमेंट लेना, या जो मतलब ओरिजिनल डाटा जो भी है ना, वो उसको आप एक्यूरेटली मेजर करना, या फिर हर इंडिविजुअल को काउंट करना जो है वो आपके लिए डिफिकल्ट होता है। ठीक है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। या फिर बहुत लार्ज डाटा हो सकता है ना, हो सकता है आपके पास बहुत ही लार्ज डाटा हो तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते, या उसको मेजर नहीं कर सकते, या एक्चुअल की जो है वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तो वो तब आपको कहते हैं कि वो जब आपके पास इम्पॉसिबल हो जाता है आप उसको फाइंड करें। ठीक है, या फिर तो ये भी हो सकता है कि आपके पास ये अवेलेबल ही ना हो। ठीक है, तो फिर वो आपको कहते हैं कि आपने क्या करना है, उनको अरेंज करना है। जो भी चीज गिवन है आपने उसको अरेंज करना है एक ऑर्डर में। ऑर्डर मीन्स आप किसी भी उसको कैटेगरी वाइज जो है वो अरेंज कर लें, कैटेगरी बना लें। ठीक है, कैटेगरीज बना के आप उनको अरेंज कर लें। नहीं, पहले अरेंज करना है, कैसे अरेंज करना है? कैटेगरी वाइज, मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट है ना, आपके पास बहुत लार्ज डाटा है, उसमें से जिसमें आपको जाहिर सी बात है हर एक चीज के अंदर इंटरेस्ट नहीं, आपने तो कोई कॉमन चीज लेनी है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसपे आप अपनी रिसर्च करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपने जब डाटा अरेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, या आप जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपने उसकी एक कैटेगरी बना लिया और आपने उसको अरेंज कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है? रैंक करना है, उनको रैंक करना है, मतलब उनको ऑर्डर में कर देना। ठीक है, रैंक करना है, उनको नाम दे देने हैं कि ये फर्स्ट कैटेगरी है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये जो भी। ठीक है, उसके बाद उन रैंकिंग को जो है आपने दोबारा से अरेंज करना है कि फर्स्ट पे या तो जो है वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जैसे भी आपने इसको अरेंज करना है वो कर। ठीक है, आपके पास जब एक्चुअल मेजरमेंट आपके पास लेना इम्पॉसिबल होगा तो आपने क्या करना है? आपने कैटेगरीज बनानी है, कैटेगरीज को आपने अरेंज करना है और उनको फिर रैंक करना है, और रैंक करने के बाद आपने उनको एक सीक्वेंस वाइज फिर रैंक करने के बाद आपने उनको अरेंज कर लेना है। इसमें हम ये रैंक इसलिए करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होगा हम उसको हो सकता है हायर रैंक दे दें, जिसमें लोअर इंटरेस्ट है हम उसको लोअर रैंक दे दें, इस तरह रैंकिंग करते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं रैंक कोरिलेशन। इसमें आपके पास इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर एस। ठीक है, एस 1 - 6 समेशन डी आई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एन, एन स्क्वायर -1। ये इसका फॉर्मूला है सिंपल। आपके ये 6 है। ठीक है, अब आपने एन और ये, तो आपको सारी बात है डाटा में गिवन होगा डी क्या है, डी आई होल स्क्वायर या डी आई स्क्वायर समेशन डी आई is equal to xi minus yi होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका डी का फॉर्मूला है। एक सेकंड में जरा इसको चेक कर लूं।
होल स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, सिंपल डी आई स्क्वायर है। समेशन डी आई स्क्वायर, ठीक है। सिंपल आपने ये जब x और y की वैल्यूज होंगी और x में से y की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास सम ऑफ डी आई स्क्वायर आ जाएगा। x की वैल्यूज हैं, आपके पास y की वैल्यू है, आपने एक कॉर्नर बनाना है x माइनस वाई का, ठीक है। तो उनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और साथ आप उनका होल स्क्वायर कर लें, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सम ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई होल स्क्वायर, ठीक है। वो यहाँ पे यूज हो जाएगा। और उसके बाद बाकी 1 - 6 और n जो है, जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी वो आपने उनको यूज करना। एक फर्स्ट आपके पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। और इसका आपके पास जो है, इसकी इंटरप्रिटेशन आपने रैंक कोरिलेशन की कैसे करनी है। इंटरप्रिटेशन RS इज इक्वल टू 0.83, ठीक है। अगर आपके पास ये इसका आंसर आया है RS इज इक्वल टू 0.83, आपने कहना है कि यहाँ पे आपका क्या है, हायर कोरिलेशन, ठीक है। हायर क्यों है, क्योंकि आपकी कोरिलेशन की रेंज है -1 इज लेस देन RS इज लेस देन 1, ठीक है। कोरिलेशन आपकी की रेंज है -1 टू +1 तक है, ठीक है। ये तो आपको पता है ना। अब 0.83 है तो वो +1 के आसपास यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, ठीक है। +1 के पास कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है ना, यहाँ ऐसे लिखते हैं इसको -1 +1 0, तो आपका 0.83 यहाँ पे कहीं 1 के आसपास लाई करेगा 0.83, तो वो इसके जब +1 के पास होगा तो हायर कोरिलेशन होगा, और जब -1 के पास होगा तो के आसपास होगा। अगर यहाँ पे हो -0.83 तो वो इस साइड पे यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। तो वो फिर आपका क्या होगा, लोअर कोरिलेशन। +1 के पास है तो मतलब हायर कोरिलेशन, -1 के पास है तो लोअर कोरिलेशन। अगर डायरेक्ट पूरा 1 आ जाता है तो वो परफेक्टली कोरिलेटेड, और अगर पूरा -1 आ जाता है एग्जैक्ट तो वो नेगेटिवली कोरिलेटेड होगा, ठीक है। अब इसमें 0.83 आया, इसका मतलब है हम कहेंगे वी से दैट देयर इज अ हाई कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, ठीक है, बिटवीन x एंड y। आपका ये खत्म हो गया।